नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। अभी हम सारण जिला के मढ़ौरा में उपस्थित हैं और यहाँ पे डॉक्टर महात्मा हैनीमैन साहब की 267वीं जयंती का समारोह रखा गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी सिंह जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो यह समारोह रखा गया है, समारोह का मुख्य लक्ष्य क्या था आज, और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका न्यूज़ फॉर बिहार में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज जर्मनी के पैदाइश डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन ये 10 अप्रैल को ही होता है। लेकिन हम सभी लोग एक माह इसको प्रत्येक संडे को मनाते हैं, पूरी अप्रैल भर मनाते हैं। ऐसे होम्योपैथिक डे के अवसर पर भी उसको मनाते हैं, लेकिन हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ब्लॉक में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। मनाने का अभिप्राय यह है, हमारी साइंस इतनी डेवलप्स है, इतनी कोई साइंस डेवलप्स नहीं है। उसकी वजह से, उसकी उपयोगिता में हम लोग जहाँ तहाँ सेमिनार करते हैं और इसको बताते हैं कि जितनी असाध्य रोग है जो कहीं नहीं ठीक होता है वो होम्योपैथ में ठीक होता है। और इसी के चलते हम लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक ब्लॉक में इसको मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि ये हमारी जो मेडिसिन है वो काफ़ी सूक्ष्म है और इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता है और 99% रिपोर्ट्स आता है और हार्मलेस रिपोर्ट है, डिफरेंट है। और क्रॉनिक डिजीज़ की इलाज हम ज़्यादा करते हैं, वैसे डिजीज जहाँ कहीं नहीं ठीक होते हैं। सर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का परिवेश है, इस समय होम्योपैथ पे लोग विश्वास कम कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम तो होम्योपैथी के हम लोग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं और 4 राजभवन के डॉक्टर बिहार, गुजरात, मेघालय और सिक्किम। हमारे बीच में जो अभी सामने खड़े हैं ये हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और ये लोगों की विश्वास अब केवल देहात साइड में ही रह गया है। हमारे बीच में ये जो खड़े हैं वो इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी, उसको क्या बोलते हैं, NEC के मेंबर है। एक हमारे बीच में है जो बोरिंग रोड चौराहे पर डॉक्टर जिज्ञासु जी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर भास्कर जो हमारे बीच वहाँ किनारे पर खड़े हैं, वो भी एक बहुत सुलभ नेता के रूप में है और हर एक बिहार के, इंडिया के हर कोने में जाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ, मैं यह संदेश आपको देना चाहता हूँ, हमारी होम्योपैथिक में केवल अविश्वास की कोई जगह नहीं है और ऐसी नहीं होती है कि होम्योपैथिक में ये लोग इसे भागते नहीं हैं, भागते इसमें नहीं है, बल्कि और दूर दराज से भी सारे लोग आके इतनी भीड़ लगाते हैं। क्रॉनिक केस में एक भी दवा एलोपैथिक में नहीं है। जैसे मैं अभी सुन रहा था, यहाँ हम लोग बैठ के आए, कार्सिनोसिन की बात चल रही थी, स्पाइन की बातें चल रही थी। स्पाइन की नॉट ए सिंगल रेमेडी ऑफ एलोपैथिक साइंस, एक भी दवा अंग्रेजी में नहीं है वो ठीक कर दे। हमारे कोई अभी साथी सुना रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे नाश्ता करते समय। इसलिए ये बात नहीं कि होम्योपैथिक पर लोग भागते जा रहे हैं, बल्कि होम्योपैथिक और सुदृढ़ मजबूत करते जा रहा है और सारे लोग समझते हैं कि हमारी कहीं भी इलाज नहीं होती है तो होम्योपैथिक में होगी। जैसे हम और बैठे थे, एक और उदाहरण सुन रहे थे कि जिसको ब्रोंकाइटिस है, जिसको एलर्जी है, जिसको अजमा है, एक भी अजमा तो एलोपैथिक ठीक कर दे, एक भी अजमा तो एलर्जी ठीक कर दे, एक भी तो साइनस ठीक कर दे। तो मैं कैसे समझूंगा कि लोग इसे भागते जा रहे हैं? बल्कि लोग हम लोगों के साथ इतने हैं कि हम लोग 11 बजे बैठते हैं तो 6 बजे तक लाइन टूटता नहीं है और असाध्य रोगियों की कोई निराश नहीं जाता है, निराश नहीं, इसलिए कोई भागता नहीं है, बल्कि इसको और लोग सुदृढ़ बनाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने सर कहा पहले कि अभी देहात में जो ये चीज़ें रह गई है, लोग विश्वास कम कर रहे हैं, तो आखिर देहात में ये कारण क्यों उत्पन्न हो रहा है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? अभी देहात में पूरी जागरूकता नहीं है। लोगों को चाहिए कि हम दिन भर काम करते हैं, एक टैबलेट खा लें और उससे हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना वो एक टैबलेट खाने से उनको आराम मिलता है, उनका बुखार ठीक होता है, देहात में दर्द होता है, उससे कम समय में
आप पैरासीटामोल खा के दर्द ठीक कर देते, उसके कम समय में हम उसको उसके देह हाथ की दर्द और उसका बुखार गिरा देते हैं, ठीक कर देते हैं। हमको लगता है 20 मिनट लगता है उसको बुखार को कम करने में। और इसी जागरूकता के लिए हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में इसको डेवलप कर रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग इसी तरह की सेमिनार के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी बात नहीं कि हमारी होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करता है। हमारी होम्योपैथिक इतनी जागरूक है, इतना सूक्ष्म है, इतना साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे फ्रीक्वेंट और जल्दी रिपोर्ट देता है। जैसे मैं बताऊं आपको, आप एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उनको एक डॉक्टर आते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं, कुछ देर के बाद दर्द होता है। हमारी मेडिसिन सेंसरी नर्व पर होता है, हम जी पर एक बूंद दवा गिराते हैं और आंख बंद हुआ कि नहीं उतने देर में फायदा हो जाता है। आखिर आपने जैसा कहा इतना अच्छा कारगर हमारा होम्योपैथिक है, फिर भी देहात में भ्रम फैला हुआ है और लोग इस पे अंधविश्वास में है कि यह देर से काम करता है, जैसे आपने ही कहा इस चीज़ को। लेकिन अब इस चीज़ को लोगों के जो मन में बैठा है इसको दूर करने के लिए आप मतलब क्या कीजिएगा? इसे दूर करने के लिए हम लोग बीच बीच में सेमिनार करेंगे, उनको बताएंगे कि ये दवा धीरे धीरे काम नहीं करता है, ये बहुत फास्ट काम करता है, सेंसरी नर्व पर काम करता है। इसलिए काफ़ी एक इफेक्टिव हमारी मेडिसिन है, हार्मलेस है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक टैबलेट बार बार टैबलेट खाइए तो आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा। और हमारी दवा लीवर को भी ठीक करता है और किडनी को भी ठीक करता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। हमारी जागरूकता की थोड़ी कमी है, मैं समझ रहा हूँ। हमारे थोड़ा ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डॉक्टर को थोड़ा और उन्नत होना चाहिए। बीच में चाहे हम लोग की, मैं बहुत बार बोला, मैं हमेशा आता हूँ, लगता है 10-15 साल से आ रहा हूँ, लेकिन हम बराबर बोले कि कभी कभी 6 महीना पर आप लोग ये सेमिनार करें। अगर आपको दिक्कत होती है हमसे 10,000 रुपये लीजिए, 15,000 रुपये लीजिए, लेकिन एक सेमिनार को आप कीजिए जिसमें हमारे जो ग्रामीण चाहे ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के हमारे डॉक्टर हैं वो उन्नत हों। अच्छा सर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की बात आपने किया है तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए एक शब्द में? उनको यही कहेंगे कि हमारी दवा बहुत सूक्ष्म है, हार्मलेस है, साइड इफेक्ट नहीं है और जितना उम्मीद आप एलोपैथ से करते हैं कि इतने जल्दी ठीक होगा, उससे कम समय में हमारी दवा ठीक कर देगी। आपको सिर में दर्द है 5 मिनट में, 10 मिनट में ठीक होगा। पेट में दर्द है 10 मिनट में ठीक होगा। हाई टेम्परेचर 104 बुखार है तो हमको लगता है 20 मिनट 25 मिनट लगेगा टेम्परेचर को कम करने के लिए। इतने तो होता है, ऐसी के लिए लोग एलोपैथ में भागता है। हमारी डॉक्टर साहब जितने आ रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव डॉक्टर आ रहे हैं और काफ़ी लिटरेट डॉक्टर आ रहे हैं, जो उनके सामने पैरेलल में वो नहीं बैठ पाते हैं। जब ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो उनको हार माननी पड़ेगी और उनको ये कहना पड़ेगा नहीं आप ठीक हैं, आप तो केवल सप्रेस करते हैं, आपके यहाँ पास कोई दवा है नहीं और बार बार खाइएगा तो आपको साइड इफेक्ट भी देता, मेरे यहाँ कोई साइड इफेक्ट। इसलिए मैं देहात से लोगों को लेके, टाउन के लोगों को, ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, मैं लोगों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि एलोपैथ की तरफ नहीं जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी इलाज नहीं करें, लेकिन हमारे यहाँ कोई साइड इफेक्ट है नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं और जितना जल्दी आप ठीक करते हैं उससे हाफ समय में हम आपको ठीक करते हैं। एक गठिया तो ठीक कर दे, कभी एक साइनस तो ठीक कर दें, एक एलर्जी तो ठीक कर दें। अभी हमारे कोई बड़े भाई साहब कोई बता रहे थे, उत्पल कांत की बातें आ रही थी, हम लोग सुन रहे थे। उत्पल कांत की बात रही थी, उन्होंने स्पॉन्जिया का, एंटीम टाट का नाम रखा। उत्पल कांत सप्रेस जरूर कर देंगे, इंजेक्शन जरूर दे के वो सप्रेस कर देंगे। क्योर तो वो नहीं कर सकते, क्योर एक होम्योपैथ डॉक्टर ही उसको करेगा। उसके कंजेशन हो, ब्रेथलेस हो, बहुत जोर से हाँफती हो, उसको सांस में काफ़ी दिक्कत हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बिल्कुल कंजस्टेड हो गया हो, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर तो बड़ा ईजी है। इससे लोगों की ये भावना है कि लेट से ठीक करता है, जल्दी भागे लेके बच्चे को कुछ नहीं होता है। ऐसी बात नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो और जानलेवा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी ने सुना कि डॉक्टर साहब बताया कि अंग्रेजी दवाओं पर लोग विश्वास करते हैं कि वह जल्द से जल्द किसी भी रोगों का निवारण करता है, ठीक करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप होम्योपैथिक अपनाइए, होम्योपैथिक सबसे कारगर है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो न्यूज़ फॉर बिहार के लिए मैं धर्मेंद्र कुमार, धन्यवाद।